गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों, क्लास 9th में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा करते हैं टेंस की। सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि टेंस होता क्या है। टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है काल। प्रिय विद्यार्थियों, टेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल। और काल का संबंध होता है क्रिया से। विभिन्न कार्यों को करने के लिए जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, बात आती है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपको विदित है, जैसा कि चार्ट में दर्शाया गया है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल। अपन टेंसों को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें नंबर 1 कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों? प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 है पास्ट टेंस, नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। और प्रिय विद्यार्थियों, इन तीनों टेंसों के प्रत्येक के 4-4 पार्ट होते हैं। उन 4 पार्टों की यदि हम चर्चा करें तो आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों टेंसों का जो 4-4 भाग होते हैं, उनमें पहला भाग है इंडेफिनिट, नंबर दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, नंबर तीसरा है परफेक्ट, नंबर चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, जिसमें कार्य कैसा रहता है? अनिश्चित। नंबर दूसरा पार्ट है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है जारी रहना, जिसमें कार्य जारी रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर तीसरा पॉइंट है परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है, वो परफेक्ट के अंतर्गत आता है। अगला है प्रिय विद्यार्थियों, चौथा भाग है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका अर्थ होता है पूर्ण, पूर्ण, अर्थात पूर्ण प्लस अपूर्ण, जिसका आधा पार्ट पूर्ण हो चुका हो और आधा भाग अभी भी जारी हो, यानी अपूर्ण हो, उसे कहते हैं पूर्णापूर्ण। प्रिय विद्यार्थियों, अब तीनों टेंसों के 4-4 पार्ट होते हैं। 4-4 पार्ट की बात करते हैं अपन। मान लीजिए प्रेजेंट के 4 पार्ट की बात करते हैं तो नंबर 1 हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 हुआ प्रेजेंट परफेक्ट और नंबर 4 हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार अपन फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रिय विद्यार्थियों, इस चार्ट में आपको विदित है प्रत्येक जो टेंस है उसके नीचे 2 कॉलम बने हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के तीनों प्रेजेंट के नीचे 2 कॉलम है, पास्ट के नीचे 2 कॉलम है, फ्यूचर के नीचे 2 कॉलम है। प्रिय विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब बोलूं तो एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, एमबी का मतलब होता है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है यानी सहायक क्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसी चार्ट की मदद से अपन 3 जो टेंस होते हैं, 3 प्लस और 4 इनके भाग होते हैं, कुल मिलाकर बनते हैं टेंस 12 टेंसों में यदि हम चर्चा करें तो इसमें प्रत्येक टेंस को चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रत्येक चार्ट को ध्यान से देखते हैं। अपन बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग और मेन वर्ब की चर्चा करते हैं तो ध्यान रखो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अपन विचार करेंगे कि गुरुजी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, केवल हेल्पिंग वर्ब डू और डज साधारण वाक्य में नहीं होती है। बाकी का जो नेगेटिव वाक्य है, इंटरोगेटिव वाक्य है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य है, उनमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। इसलिए जो ये स्टार बना हुआ है, स्टार का अर्थ होता है कि हेल्पिंग वर्ब का स्थान रिक्त है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, केवल साधारण वाक्य में आपको मेन वर्ब का ही काम करना है। यदि साधारण वाक्य में कर्ता एक वचन होता है तो उसमें मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस का प्रयोग करना है, जिसे अपन कहते हैं V5। प्रिय विद्यार्थियों, यदि साधारण वाक्य में सबसे पहले तो प्रश्न उठता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब होती नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में केवल काम आती है मेन वर्ब। यदि कर्ता होता है एक वचन तो एक वचन में आपको V5 क्रिया यूज करनी है। V5 कहते हैं कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस या आईईएस जोड़ा जाता है तो वो क्रिया V5 कहलाती है। और यदि साधारण वाक्य में कर्ता होता है बहुवचन तो उस क्रिया में केवल उस वाक्य में केवल आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। बाकी की चर्चा करते हैं अपन, नकारात्मक वाक्य की चर्चा करते हैं, इंटरोगेटिव वाक्य की चर्चा करते हैं, प्रश्नवाचक नेगेटिव वाक्य की चर्चा करते हैं। तो उन वाक्यों में कर्ता एक वचन होने पर डज का प्रयोग करना है और बहुवचन होने पर डू का प्रयोग करना है। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित है, ये ध्यान रखना है कि डू डज जहां जिन वाक्यों में प्रयुक्त होता है वह उन वाक्यों में डू डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे अपन चर्चा करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक बार पुनः देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन से वाक्य में नहीं होती है? साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। साधारण वाक्य में केवल मेन वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब के रूप में यदि कर्ता एक वचन होता है तो उसमें V5 का प्रयोग करते हैं। प्रश्न उठता है कि V5 क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस या आईएस जोड़ने से वो क्रिया V5 बन जाती है। और यदि साधारण वाक्य में कर्ता होता है बहुवचन तो उसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है नेगेटिव वाक्य की चर्चा करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य की चर्चा करते हैं, प्रश्नवाचक नेगेटिव वाक्य की चर्चा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक नेगेटिव और प्रश्नवाचक नेगेटिव वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन के साथ डू और डू और डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब चर्चा करते हैं अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की चर्चा करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की चर्चा करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो हेल्पिंग वर्ब वाला खाना है उसमें लिखा हुआ है इज, एम, आर, और मेन वर्ब के खाने में लिखी है वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म का मतलब होता है V1 प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ही वर्ब की चौथी फॉर्म कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की चर्चा करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के नीचे इज, एम, आर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, जो साधारण वाक्य में भी काम आएगी, नेगेटिव वाक्य में भी काम आएगी, प्रश्नवाचक वाक्य में भी काम आएगी और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में भी काम आएगी। यदि कर्ता एक वचन होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, यदि कर्ता बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता आई होगा तो उसमें एम का प्रयोग करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज होती है?
इज एम आर के साथ मुख्य क्रिया की बिफोर यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्रयोग होती है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार चर्चा अपन पुनः करते हैं, देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले आपको पहचान देखनी है। यदि हिंदी वाक्य की चर्चा करें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब की बात। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब वाले खाने में स्टार बना हुआ है। स्टार का अर्थ होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, एक तरफ प्रश्न उत्पन्न होता है कि डू और डज क्या होती है। डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं ली जाती है, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। यदि कर्ता बहुवचन होता है तो उसमें V1 फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और यदि साधारण वाक्य में कर्ता एक वचन होता है तो V5 का प्रयोग करते हैं। ये आपको पूर्व में बतला दिया गया कि V5 क्या होता है। V1 में S या ES या IES जोड़ देते तो उस क्रिया को V5 कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान की जब चर्चा करते तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब वाले ब्रैकेट में दिया हुआ है एज एम आर। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले हेल्पिंग वर्ब में स्टैंड लगा हुआ है, इसलिए इसमें स्टैंड का अर्थ होता है रिक्त स्थान है हेल्पिंग वर्ब का, यानी हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नीचे हेल्पिंग वर्ब वाले खाने में एज एम आर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। इसका मतलब है साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक चारों प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब एज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। यदि हेल्पिंग वर्ब, यदि कर्ता एक वचन है तो एक वचन की हेल्पिंग वर्ब है एज, और बहुवचन है तो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब है आर, और यदि साधारण वाक्य में कर्ता दिया हुआ है आई तो उस आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की जब बात आती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चौथी फॉर्म यदि हम कहें तो चौथी फॉर्म का अर्थ होता है V1 प्लस ING, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जब ING जुड़ती है तो उसे चौथी फॉर्म कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट के अपने दो पार्ट पढ़े। प्रेजेंट के तीसरे पार्ट की अपन चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। ऐसे वाक्य जिनमें कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है वो परफेक्ट के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद अब नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करते तो हेल्पिंग वर्ब वाले खाने में हैज और हैव लिखा हुआ है, और जब हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है तो इसका मतलब है वो हेल्पिंग वर्ब चारों वाक्यों में प्रयोग की जाएगी। चाहे वाक्य साधारण है तो भी हैज हैव का प्रयोग करना है, नकारात्मक है तो भी हैज हैव का प्रयोग करना है, प्रश्नवाचक है तो भी हैज हैव का प्रयोग करना है, और प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो भी हैज हैव का प्रयोग करना है। और प्रिय विद्यार्थियों, हैज हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करनी है? तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म। लेकिन ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है। एक वचन करता हो तो हैज का प्रयोग करना है, और यदि करता बहुवचन हो तो हैव का प्रयोग करना है। और हैज हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी श्रृंखला में प्रेजेंट का लास्ट पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान की बात करते हैं तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे हैं आदि शब्द आते तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। से का तात्पर्य हुआ समय अवधि से।
अपन ये भी कह सकते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में राहे, रहिए, रहे प्लस समय अवधि दी हुई आती है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब की जब चर्चा करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाले ब्रैकेट के सामने नीचे लिखा हुआ है हैज ऑब्लिक है प्लस में बीन, यानी जब हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है तो चारों प्रकार के वाक्यों में, नकारात्मक वाक्य में, साधारण वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करना है। और मेन वर्ब की बात करनी है तो कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है? वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग करना है। मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत बतलाई थी, चौथी फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय को दर्शाने के लिए जो रह रही है प्लस समय अवधि आ रही है उस समय को दर्शाने के लिए सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। यदि समय हो अनिश्चित तो उसके लिए फोर का प्रयोग करते हैं और समय हो निश्चित तो उसके लिए प्रिय विद्यार्थियों सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि समय हो अनिश्चित तो फोर का प्रयोग करते, यदि समय हो निश्चित तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और प्रिय विद्यार्थियों, विशेष ध्यान से आपको देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपना कंप्लीट हो गया है, स्टेड जन लगा हुआ है। स्टेड का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का स्थान रिक्त है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। जिन वाक्यों में जिन हेल्पिंग वर्ब के नीचे, हेल्पिंग वर्ब वाले खाने के नीचे हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है तो उस हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई का मतलब है साधारण नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।